अक्सर हम अपनी कुंडली देखते हैं और सोचते हैं कि फला ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है और फिर भी उसके अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो ग्रह के प्रभाव को पूरी तरह बदल देती है। आज हम बात करेंगे कि उन दो स्थितियों की जहां ग्रह अपनी शक्ति खो देता है या अशुभ फल देने लगता है, यानी भाव संधि और राशि संधि। भाव संधि का प्रभाव। शास्त्रों के अनुसार जो ग्रह भाव संधि में पड़ता है वह अपना शुभ प्रभाव खो देता है। अब सरल भाषा में समझें कि भाव संधि क्या है। जब कोई ग्रह एक घर को छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश कर रहा होता है तो वह उस बॉर्डर यानी सीमा पर स्थित होता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप एक घर से निकलकर दूसरे घर की दहलीज पर खड़े हो। न आप पूरी तरह बाहर हैं, न आप पूरी तरह घर के अंदर है। ऐसी स्थिति ग्रह में दिग्भ्रमित हो जाती है। तो अशुभ फल, भले ही ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का हो या शुभ हो, यदि वह भाव संधि पर है तो वह अशुभ या निष्प्रभावी परिणाम अक्सर देता है। पाप ग्रह का साथ। यदि संधि पर बैठे ग्रह के साथ कोई पाप ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि भी बैठा हो तो कष्ट भी और भी बढ़ जाता है। राशि संधि और मृत्यु तुल्य कष्ट। तो हम देखेंगे कि इसमें 5 नंबर का पॉइंट जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, राशि संधि। जब कोई भी ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जा रहा है तो उस मिलन बिंदु को राशि संधि कहते हैं। शास्त्र क्या कहता है कि जो ग्रह राशि संधि में रहता है वह न केवल अशुभ फल देता है बल्कि जीवन में कई परेशानियां खड़ी करता है। रोग, शोक, ऐसे ग्रह की दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति बीमारियों और शोक, मानसिक दुख का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम अंश का प्रभाव। विशेष रूप से यदि कोई ग्रह अपनी राशि के 30वें अंश पर यानी बिल्कुल किनारे पर हो तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट देने की क्षमता रखता है। इसका अर्थ है कि जीवन भारी संघर्ष और बड़े संकटों आना निश्चित है। गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलेगी। ज्योतिष में अंश का बहुत ही महत्व है। 0 से 1 डिग्री 29 से 30 डिग्री के बीच में बैठे बाल्यावस्था या मृत्यु अवस्था का माना जाता है। ऐसे ग्रह के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वह आपको फल दे सके। जैसे एक डूबता हुआ सूरज रोशनी नहीं देता, वैसे ही संधि पर बैठा ग्रह आप अपनी चमक खो देता है। अब बात करते हैं उपाय की। तो अगर आपकी कुंडली में भी कोई मुख्य ग्रह भाव संधि, राशि या राशि संधि में है तो घबराए नहीं, इसके मंत्रों का जाप करें और ग्रह की शांति के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं ताकि उनके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।